प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जो पानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े का तवाफ़ करता है। चलिए शुरू करते हैं। वह पानी जो हर वक्त अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े का तवाफ़ करता रहता है, यह कब से है, कैसे है, क्यों है, कोई नहीं जानता। आज आपको मौला काजी अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस का सरताब और पानी के बारे में बताया जाएगा। इराक़ में मौजूद ज़मीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन और खारा और पीने के काबिल नहीं, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस वाले सरताब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफ़ाफ़ है। और इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया, और बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद भी ख़त्म या कम नहीं हुआ। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहें तो ज़ाहिर तौर पर इस पानी की इस तरह मौजूदगी का राज अब तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका, पर खुदा और उसके ख़ास बंदे ही इस पानी के असल राज को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी को भी दबाएं। जैसा कि पहले बताया गया है कि इराक़ में मौजूद ज़मीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस वाले सरताब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफ़ाफ़ है। और इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया, और बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद भी ख़त्म या कम नहीं हो सकता कि करबला के मैदान में शहीद प्यास के बावजूद भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्ज़ा करने के बाद अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा इस मर्तबा शायद ख़ुद ही पानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास चलकर आ गया। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले ज़रूरी है कि पहले इस वारदात के बारे में कुछ बयान किया जाए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की एक सबसे अहम हिस्सा सरदार है, जहां हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की हकीकी कब्र मौजूद है। यह सरदाब 8वीं सदी हिजरी में बनाया गया था। लिहाजा इस ज़माने के फ़न तामीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से के निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज़ और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की दीवारों की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब अब ऊपर वाली इमारत के बरअक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते, दीवारें भी बहुत ज़्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुसावे हैं। सरताब की इमारत के बारे में बयान करते वक्त कोशिश करेंगे कि हरम के नए इजारे के चेहरे निगरानी के 2 जनवरी 2008 से इराकी कंपनी सरकतुल हुलूबल अल आकिया की तरफ से की जाने वाली सरदाब की तरमीम और तामीर को बयान करने के साथ साथ इस जदीद तरमीम और तामीर से पहले वाली हालत को भी बयान करें। शहर के शुमाल मशरक हिस्सों में ज़री हमारी अमानत के में शुमाली गैलरी की दीवार में एक खूबसूरत नक्शल वाला दरवाज़ा लगा है। ये दरवाज़ा एक कमरे में खुलता है, जिस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है। यह कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर असर तक संगमरमर लगा हुआ है, कि जिसको हटाकर उसकी जगह नया और आला दर्जे का संगमरमर लगा दिया गया है। और संगमरमर से ऊपर वाला हिस्सा पहले फ़कत एक सफ़ेद दीवार थी, लेकिन अब एक नए संगमरमर लगाने के बाद सारी दीवार को आईने और क्रिस्टल के टुकड़ों से मुज़य्यन कर दिया गया है। और यह सारा काम 2008 किनश्त में मज़कूर शुदा मंसूबों के तहत हुआ। और इसी तरह इस कमरे का एक और दरवाज़ा भी है जो सुमरिक गैलरी से में खुलता है। यह दरवाज़ा सोने का है।
यहाँ पर पहले चांदी की दरवाज़ा लगा हुआ था, जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे में के तकरीबन दरमियान ये ज़मीन में एक लोहे का दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। यह रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। 8 सीढ़ियों के बाद शादाब का फर्श शुरू होता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगमरमर लगा हुआ। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा एक ऐसराम 38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू होता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के ख़त्म होने के बाद जरिए वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरदाब वाला हिस्सा शुरू होता है, जो चारों तरफ घूमने के बाद सरदाब की इब्तिदा वाले रास्ते पर ख़त्म होता है। ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियाँ हैं। हम इनको सरदाब वाली गैलरी या सिफली खाक से ताबीर कर सकते हैं। सरदाब वाली गैलरी काफ़ी तंग है और बाज़ जगह इस गैलरी की चौड़ाई गैर महसूस सा इजाफा भी महसूस होता है। सरदाब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरी में बाद में जगह कब्र भी है और गैलरी की जो दीवार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब नुमा ताज बने हुए हैं। बाद में इनको सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मशकूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को ख़त्म करके नई दीवार बनाई गई और इस दीवार में सुराख रखे गए। संगमरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मज़ीद 10 सेंटीमीटर तक हो गई और ये संगमरमर भी मशकूरा मंसूबे के तहत लगाया गया था। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। इनमें से 2 सरदाब की समाध गैलरी में हैं। इनमें से एक हवा के लिए बनाए गए हैं। समाधि रोशनदान के मशरिक में है और दूसरा मगरिब में है और 3 मेहराब नमाताब मगरबी गैलरी में हैं। इनमें से 2 हवा के लिए बनाए गए हैं। शेख अब्बास 36 साल तक अलंबरदार करबला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में खादिम रहे। इनकी उम्र 74 साल है। उन्होंने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वाली फैक्ट्री कर्मचारी पानी के बारे में तकरीर करते हुए कहा है कि पहले 2 चश्मा सरदार मोहतरम के मौजूद थे। 400 साल पहले यह पानी यहाँ मौजूद था, जो पाइप लाइनों के बावजूद नहीं था। पानी एक तरफ से निकलकर दूसरी जानिब पर जाता था। इस पानी का मज़ा मादिरा पानी में से भी ज़्यादा खुशगवार था। इस सरताब की सीढ़ियाँ थी। लोग इस पानी से तबरूख के तौर पर इस्तीफ़ा अता करते थे। यह पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता था, लेकिन खुदा से बेखबर एक शख्स आया और उसने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम की दीवारों में दरार पैदा होने का बहाना बनाकर कहा, मैं इम्तिहान करना चाहता हूँ कि यह पानी कहाँ से आ रहा है। बाद में वो दोनों चश्मे गायब हो गए और फिर इनमें से पानी जारी नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने बाद पानी फिर सरदाब में आ गया और इस पानी से नबीना आँखों को शिफा मिलती थी। 50 साल से यह पानी एक ही सतह पर बाकी था और इसमें कमी और ज्यादती नहीं होती थी। शेख अब्बास ने कहा कि अगर पानी 10 दिन तक किसी जगह रुका रहे तो वह सड़ जाता है, लेकिन यह पानी अरूदी दरवाज़ा बंद होने के बावजूद गुलाब की तरह मुअत्तर और खुशबूदार है। उसने कहा, अगर चाहिए पानी राकिद है, लेकिन इसके रंग और तवाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसकी पूरी खसूसियत यह है कि पानी की सतह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से बुलंद है, लेकिन पानी कब्र के इर्द गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। क्या ही खूबसूरत मौजज़ा है कि पानी कब्र के इर्द गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। इसलिए यह साबित होता है कि अहले बैत की पैरवी लाजिम है और दुआ है कि अल्लाह हमें अपने हाल पर रहम करने वाला बनाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद कुरान पर रहमत फरमाए। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।